आजर क्लास रे आमे एंशिएंट हिस्ट्री बा पुरातन ओडिशार इतिहास विषय पढ़ा को जाउचंती। पुरातन ओडिशा, मध्यवर्तीकालीन ओडिशा एवं आधुनिक ओडिशा तीन भाग विभक्त करके आमे तीनोटी क्लास करिबा। ए तीनोटी क्लास रे आमे ओडिशार इतिहास को पूरा आईमा कहानी गप भली मन रखा चेष्टा करिबा, जहा फल रे आमे जे कोनोसी गोटे एमसीक्यू क्वेश्चन आसिले भी गप शुणी आमर बहुत इजिली मन रही जाए। आमे गप भली पढ़िबा, नोट आकार सब अच्छी, आपण माने एटा भल भाव में देखिए। भिडियोटी को देखि सारंतु तापर देखिए जे कोनोसी एमसीक्यू सेशन आसिले भी आपण तार आंसर बहुत इजिली दे पारिबे। विदिन 1 सेकेंड रे आपण आंसर धरि देबे। देखंतु पुरातन ओडिशा कथा कहिले अतीत रे ओडिशा विषयर जो घटना गुड़िक रही से गुड़िक आमे जानिबा। प्रथम करी ओडिशार नामकरण। अतीत रे ओडिशार नाम गुड़िक कौन थिला? अनेक थर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम रे देखिबा को मिलिछि कि ओडिशार निम्नोक्त मध्यरु केउटा ओडिशार नाम नुहे बा नाम नथिला। आमे कौन नाम थिला जानि देले ऑटोमेटिक आमे कहि परिबा। तो से कहूछि कि ओडिशा को कलिंग, उत्कल, कंगद, ओड्र और कुशल बोली कहा जाए। आमे तले सुनिले आमे जानिले आम ओडिशा रे एते सब ना थिला अतीत रे। ताको कलिंग भी कहा जाउतला, ताको उत्कल भी कहा जाउतला, ताको कंगद भी कहा जाउतला, ताको ओड्र एवं कुशल बोली मध्य कहा जाउतला। आपण माने भाबुथिबे कि तारे एते सब नाम होला काहेकि? आपण माने निजे चिंता करंतु, जितेबेले आम घरे गोटे छोट पिलाटी हुए कि आपण माने छोट होइथिले, आपण को स्नेह और श्रद्धा रे विभिन्न लोक विभिन्न नाम रे डाकंती। आपण को बापा गोटे ना डाकिला बेले आपण को माँ गोटे ना रे डाकुथिबे, आपण को सर्टिफिकेट रे गोटे नामकरण थिबो, सांग मान मध्य किछि डाकुथिबे, जेजेमा गोटे ना रे डाकुथिबे, जेजेबापा गोटे ना रे डाकुथिबे। एमिति कि आपण जदि गोटे विख्यात कार्य करले बा गोटे प्रसिद्ध काम कले सेते बेले आपण को गोटे ना हे जाए। सेही भली भाव रे हम ओडिसा को विभिन्न लोक माने विभिन्न नाम रे नामित करी थिले। तो किए कौन नाम देले से विषय जानिबा। प्रथम कथा कहूँ कि महाभारत समय आरंभ करिकी मौर्य वंशर शासक चंडाशोक पर्यंत ओडिशा को कलिंग नाम रे जनाशुना थिला। माने पुरातन काल रे माने आमर महाभारत पौराणिक समय अर्थात आम गोटे जिनस जानिले कि पुराण रे आम ओडिशा को कलिंग बोली कहा जाउथला। एवं से पौराणिक समय रु आरंभ करिकी मौर्य वंश समय अर्थात अशोक शासन समय को पर्यंत को ओडिशार ना कलिंग थिला। सेते बेले आर ना ओडिशा नथिला कि उत्कल नथिला कि कंगद नथिला। एही भूखंडटी को आमे ओडिशा बोली कहउचंती, ताको कलिंग बोली कहा जाउथिला। सेति पे आमे कहंती अशोकक समय रे जो युद्धटा होइथिला ओडिशार सैन्य बाहिनी एवं अशोकक सैन्य बाहिनी मध्य रे ताको आमे कलिंग युद्ध बोली कहंती। एबे बुझिले काहेकि कलिंग युद्ध कहंती ना अशोकक शासन काल पर्यंत से समयटा को कलिंग नाम रे नामित थिला। तेणु से समय जो युद्ध होला ताको कलिंग युद्ध बोली कहा गला। से विषय आगु आम नोट्स रे अछि। तो आउ कोन कहउचंती ना ए जो भूखंडटा रहिछि जेमति आमे कहंती हिमालय ठारू कुमारिका पर्यंत अंचल को हमर भारत बोली कहंती, सेही बड़ी भाव रे उत्तर रे गंगा नदी रु दक्षिण रे गोदावरी नदी पर्यंत अंचल को कलिंग बोली कहा जाए। आउ कौन जितेबले आमे तो जानिचंती विभिन्न समय रे विभिन्न वंशर राजा माने भारत तथा ओडिशा रे शासन करिसंती। जेमति अशोक थिले मौर्य वंशर शासक, तांको समय ओडिशा को कोन कहउतला कलिंग कहउतला। जितेबले सोमवंशी माने शासन कले, सोमवंशी मानकर विभिन्न प्रकार उत्कर्ष कला एठी प्रदर्शन कले। तेणु ए ओडिशाटा को बा जहा को आमे कलिंग बोली कहउतले ताकू उत्कर्ष कलार राज्य अर्थात उत्कल बोली कहा गला। आम ओडिशा रे वर्तमान सुधा हमें केईटा ना जानिले, दीटा ना। महाभारत बा पौराणिक समय अशोकक शासन काल पर्यंत ताको कलिंग कहा जाउथला, जोथि पई कि अशोककर युद्ध को मध्य कलिंग युद्ध कहा जाउथला। जेतेबेले सोमवंशी माने शासन कले से समय रे नानादि प्रकार उत्कर्ष कला मान परिदर्शन करागला, जोथि पई कि ओडिशा को उत्कर्ष कलार राज्य बा उत्कल बोली कहा गला। परवर्ती समय रे किछि आदिवासी वास कले, जो आदिवासी मान थिले ओड्र संप्रदायर थिले एवं से ओड्र संप्रदायर नामरू ओड्र देश बोली मध्य ओडिशा को कहा जाए। जेतु ओड्र माने वास करंती ताको ओड्र देश कहंती। जेमति आमे माने आम मानक अंचल रे जोठी ब्राह्मण माने वास करंती ताको ब्राह्मण शाही बा शासन बोली कहंती। गोटे गोटे महांती साही बोली कहती, गोटे खंडात बस्ती बोली कहती, शबर बस्ती बोली कहती, आदिवासी बस्ती बोली कहती। से भली ओड्र माने जेहेतु बास करती ओडिशा को ओड्र देश बोली कह जाउथिला। आगु को जिबा।
षष्ठ तथा सप्तम शताब्दी रे ओडिशा रे गोटे शैलद्भ वंश शासन कले। कौन कले? शैलद्भ वंश। मु आगुरु कहिछि विभिन्न प्रकार वंश माने ओडिशा रे शासन कले। षष्ठ तथा सप्तम शताब्दी पड़ी जीवो कि षष्ठ सप्तम शताब्दी बेलकु शैलद्भ वंश केउडी शासन करुथिले बा ओडिशा रे शासन करुथबा राजवंशर नाम कोन थिला ना शैलद्भ वंश। से माने तांको समय ओडिशा को अति स्नेह रे कंगोद बोली कहिले। आमको जेमती स्नेह रे बापा माँ भाई भौणी दादा खुड़ी अन्य ना डाकती सेमती शैलद्भ वंश मानक कलिंग ना पसंद आसिला नहीं कि ओड्र देश पसंद आसिला नहीं, तांको कंगोद बोली से माने कहिले। ताले से कंगोद बोली काहेकि कहिले ना कुहा जाए कि ए जो कंगोद शब्दटी तामिल शब्द रु आसी अछि। को शब्द? तामिल शब्द रु, जहार आक्षरिक अर्थ होला मोहु। तामाने ओडिशा कोन मोहु थिला, से माने ताहाले जतो शासन कले ओडिशा को मोहुर राज्य बोली कहिले। कोन आमे तार जानिले जेमती सोमवंश मानक शासन समय ओडिशा को उत्कर्ष कलार राज्य बा उत्कल बोली कहिले, सेही भली जेते बेले आमर आसिले कि ना शैलद्भ वंश आसिले से माने दे ओडिशा को मोहुर राज्य बोली कहती। जो मोहुर अर्थ होला कंगोद, तेणु ताको कंगोद राज्य बा कंगोद मंडल बोली मध्य कहथुले। कोठी कोठी कंगोद मंडल लिखा जाए। ताले से कंगोद कोउटा कहथुले, जेमती आमे देखिले गंगा नदी रु गोदावरी नदी पर्यंत अंचल को कलिंग कुआ जाउथला अतीतरे, सेही भली दक्षिण ओडिशा को आमर कंगोद मंडल बा कंगोद बोली कहथुले। आपण माने ऑलरेडी गेस कर सारिबेनी। तामिल कथा कहला माने तामिल भाषाभाषी लोक माने आमर दक्षिण ओडिशा रो बसवास करते, आंध्र प्रदेश कि आमर तेलंगाना ए अंचल लोक माने। तेणु से कहूछि कि गंजाम गजपति और कंधमाल किछि अंचल को आमे कंगोद मंडल बोली कहतुले। संपूर्ण ओडिशा टाको कंगोद कहु नथुले, किंतु जेहेतु से दक्षिण ओडिशा हो ओडिशार गोटे पार्ट, तो आमे ओडिशार मध्य अन्य नाम कंगोद बोली कहि पारिबा। को माने देथिले ना शैलद्भ माने। तापरे वर्तमान आमे कोन कोन जानि गेले ताहले ना पुरातन बा पुराणिक समय रु मौर्य वंश शासन पर्यंत ताको कलिंग कुहा जाउथुला। सोमवंशी मानक समय आम ओडिशा को उत्कर्ष कलार राज्य उत्कल बोली कुहागला। ओड्र आदिवासी माने वास करुथबारु ताकू ओड्र देश बोली कुहागला। शैलद्भ वंश शासन करुथबा समय दक्षिण ओडिशा को आमर कंगोद बोली कुहागला बा कंगोद मंडल बोली कुहागला, जो कंगोद की गंजाम गजपति और कंधमाल अंचल को नेकी थिला। परवर्ती अवस्था रे कहूछि केंद्र ओडिशा बा सेंट्रल ओडिशा को कोशल बोली कुहागला। आपण माने जानिथिबे वर्तमान समय मध्य कोशल करिया पई पश्चिम ओडिशा लोक माने एक कोन करचंती ना नारा देकी उपस्थापन करचंती कि आम अंचल कोशल बोली कुहा जाए। काई ना केंद्र ओडिशा को कुहा जाए कि अतीत रे पुराणिक समय रे प्रभु रामचंद्र को पुओ जो कुश एठारे शासन करुथुले, तेणु से अंचल को कोशल बोली कुहा जाए। रामचंद्र लव आ कुश थिले, कुश एठारे शासन करुथबार ताको कोशल बोली कुहा जाए। परवर्ती क्वेश्चन, जेतेबेले सोमवंशी माने आसिले आमे तो कहिले से माने ताकर कोन कहउथिले ना तांकु उत्कल बोली से माने कहउथिले। से कोन कले ना सोमवंशी माने उत्कल कहउथिले, किंतु से गोटे विराट बड़ परिवर्तन आनिले। कोन परिवर्तन आनिले ना उत्कल कंगोद एवं कोशल को एकत्रित करिकि गोटे विराट साम्राज्य प्रतिष्ठा कले। बहुत बड़ इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा हबो। केउ माने उत्कल कंगोद एवं कोशल को एकत्र कले। देखंतु सोमवंशी माने ओडिशा को उत्कल कहउथिले, दक्षिण भारत में शैलद्भ माने कंगोद कहउथिले, सेंट्रल ओडिशा को आंबा केंद्र ओडिशा को कोशल कहउथला। सोमवंशी माने कोन देखिले ना ए सबु अंचल को मिसेई देखि गोटे विराट परिवर्तन आनी गोटे बड़ साम्राज्य प्रतिष्ठा कले। एवं वर्तमान समय आमे जो ओडिशा देखुचंती, ओडिशार नाम आमर देखुचंती, ताहा इंग्रेज मानक समय होइथिला। जेतबेले ब्रिटिश माने शासन कले से माने ओडिशा को ओरिसा बोली कहउथुले। एवं परवर्ती समय 2011 मसीह 97तम संशोधन करा जाई ताकू ओडिया कुहागला। बुझिपारे कि जो ओडिया आमर कोन कहिछि ना शास्त्रीय मान्यता मध्य पाइछि, ताकू आमे कोन कहते क्लासिकल लैंग्वेज बोली पाइछि केबे 2014 मसीह रे। बुझिपारे एठी क्वेश्चन आसे ओडिशाटा ओरिसा रु ओडिशा केबे परिवर्तन हला 2011 मसीह रे। केते तम संशोधन ना 97तम संशोधन। ओडिया भाषा केबे शास्त्रीय भाषार मान्यता पाइला 2014 मसीहा। मन रखिबे 2014 मसीहा। ताले वर्तमान आमे ओडिशार ना सब जानि गले। आशा करूछि आपण मानकर भलो भाबरे मने थिबो। एबे आमे आगो को जिबा। आगो को आसला कलिंग युद्ध। आपण मानक फास्ट मु कहि सारिछि कि जेतेबेले महाभारत समय रु अशोकंकर मौर्य वंशर शासक अशोकंक समय को कलिंग बोली कुहा जाउतला,
गंगा ठारू गोदावरी पर्यंत अंचल को कलिंग कुहाउतला सेही समय अशोक सेना एवं कलिंगर सेना भितर गोटे युद्ध होइतला जाको कलिंग युद्ध कुहा जाए। कौन कहला ना अशोक जितेबले तांको बापांको मृत्यु परे से राजा हेले तांको राजा हबार नवम वर्ष एटा मध्य बहुत थर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम रे पचारिछि अशोकंकर राजा हबार केतेतम वर्ष ओडिशा उत्कल बा उत्कल कलिंग आक्रमण करथिले नवम वर्ष। सपोज मन करंतु अशोक 2025 मसीह राजा हेले तांकर 9 वर्ष होला माने 2034 मसीह से कलिंग आक्रमण कले। ताले कौन कहला कि अशोक 261 बीसी रे कलिंग आक्रमण कले। ताले आपण माने निजे कहंतु ताले से केबे राजा होइथिबे ना 270 बीसी रे से राजा होइथिले। 70 बीसी रे तांकर राजा अभिषेक होला तार नवम वर्ष 261 बीसी रे मगधर सम्राट अशोक एवं कलिंग सेना मध्य रे आमर जो ओडिशा रे रही दया नदी आपण माने जानिथिबे दो दया नदी कूल शांति स्तूप धौली धौली रही से दया नदी कूल युद्ध होइथिला एवं ए युद्ध रे अशोक विजय कले। एवं आम जानी गोटे गप थिला कि अशोक विजय होला परे ए युद्धर क्षय क्षति को देखिकी एक बुढ़ी लोक तांको एक प्रश्न करथिले बा तांकर मृत हो जाइथिबा पुओ को फेरई देबा पई कहिथिले। या पर अशोक निजर भूल को बुझी पारिथिले एवं चंडाशोक धर्माशोक रे परिणत होईकी आपण माने जानिथिबे या हमर जतले पढुचंती आमे इंडियन हिस्ट्री पढुचंती सेठी हम डिटेल रे पढिबा से किपरि परिवर्तन हेले परिवर्तन होला परे बौद्ध धर्म ग्रहण कले का संस्पर्श रे आसी बुद्ध धर्म ग्रहण कले कोन सब कले से सब आमे इंडियन हिस्ट्री रे पढिबा। बस आमे एतिकी पढिले कलिंग युद्ध कोन कोन अशोकंकर राजा हबार नवम वर्ष आक्रमण कले 261 बीसी रे युद्ध होला कोउठी ना दया नदी कूल रे युद्ध होला एवं युद्ध रे जले विजय कले अशोक कलिंगर राजधानी टाकू कलिंग नगर ठारू तोसाड़ी करदेले। तामाने अशोकंकर समय रे कलिंगर राजधानी कोउठी थिला तोसाड़ी। यह मध्य गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखिबे। एवं से कुछ ए जो युद्ध विषय थिला माने विषय रे अशोकंकर जो 14टी शिलालेख अछि आपण माने देखिबे 7टी अछि हमर जो मेजर रही 14टी माइनर रही शिलालेख से विषय में इंडियन हिस्ट्री रे पढ़ी एवं आगो मध्य पढ़िबा। ता भितर जो 13तम शिलालेख रही से लिखाई कलिंग युद्ध विषय। ये दुईटा क्वेश्चन हबो कलिंग युद्ध विषय रे अशोकंकर केउ शिलालेख देखिबा के मिले 13तम शिलालेख सेटा कोउडी रही ना पाकिस्तान रो सहबजगढ़ रे। आपण मानक भारी अडो लागुथबो ओडिसा रे युद्ध होला पाकिस्तान रे शिलालेख रहिला अशोक थिले ना हेतबे पाकिस्तान कोन भारत रो अलग आइथिला कि वर्तमान समय रे पाकिस्तान रे रहिछि। परवर्ती क्वेश्चन अशोकंकर जो शिलालेख सेटा हमर कोडी कोडी देखिबा को मिले अशोक समय रे कोन कोन सब कले कोन नाही सेटा हमर भुवनेश्वर रो धौली एवं गंजाम रो जौगड़ ठारे देखिबा को मिले। एवं अशोकंक पूर्वरु आम ओडिसा रे कोन थिला ना नंद वंश अधीन रे थिला। गोटे नंद जानिथिबे हमर जो नंद वंश रे किए थिले महापद्मनंद तार प्रतिष्ठाता थिले धनानंद तार शेष राजा थिले जो धनानंद ठारू इनसल्ट होई बा अपमानित होई चाणक्य शपथ करथिले कि तांको राजगादी विताड़ित करिया पई एवं से चंद्रगुप्त मौर्य को युद्ध विद्या शिखेई युद्ध पारंगम करई नंदवंश उपर आक्रमण करिकी नंदवंश लोप करिकी मौर्य वंश स्थापन करथिले। किंतु को प्रश्न होउछि कि या नंदवंश अधीन रे उत्कल थिला बा ओडिशा थिला बा कलिंग थिला। जितेबेले नंदवंश लोप पाइकी मौर्य वंश शासन कला चंद्रगुप्त मौर्य राजा हेले सेतेबेले आउ कलिंग ता अधीन रे नथिला। पुणी जाई अशोकंक समय रे कलिंग मौर्य वंश अधीन को आसिला। आगो बुझिबा या पर कहूँ महामेघवाहन वंश बा चेदी वंश। आपण माने जानिथिबे महामेघवाहन वंश बा चेदी वंश गोटे रही से कहूँ जो आमर जानिथिबे गोटे विराट प्रतापी राजा थिले ऐर खारबेल से खारबेलंकर जेज महामेघवाहन थिले से गोटे वंश प्रतिष्ठा करथिले तेणु तांको नाम अनुसार ताको महामेघवाहन वंश बोली कहा जाए। एवं कहा जाए कि कलिंगर एकमात्र राजा होउचंती खारबेल जहां समय कलिंग सबुठु गोटे बड़ साम्राज्य थिला। इंपोर्टेंट क्वेश्चन ओडिसा रे तो अनेक राजा शासन करि आछंती किंतु महामेघवाहन वंशर जो खारबेल थिले तांको समय रे ओडिसा सबुठु बड़ साम्राज्य थिला ना ता पूर्व थिला ना ता परे थिला तांकरी समय रे थिला। एटा भलो भाबरे मन रखिबे खारबेल थिले महामेघवाहन वंशर तृतीय राजा कहीं ना तांको जेज जेहेतु प्रतिष्ठा कले तांको जेज हेले प्रतिष्ठाता
द्वितीय राजा तांको बापा, तृतीय राजा हेले खारबेल। ये जो खारबेल विषय आम सूचना कौटू पाती ना भुवनेश्वर जो उदयगिरी रही सेठी गोटे हाथी गुंफा रही से आम कौन करती ना खारबेल विषय जना पड़े। एवं अनेक समय प्रश्न उठे से हाथी गुंफार कौन वर्णना कराई ना जैन धर्म विषय वर्णना कहीं ना खारबेल भी जैन धर्मावलंबी थिले। जमी अशोक थे बौद्ध धर्मावलंबी, खारबेल थे जैन धर्मावलंबी थिले। आगु जावा तांको समय राजधानी थिला कलिंग नगर ठारे। आपण माने जानिथिबे तो कलिंग नगर रु तोषाली की स्थानांतरण करथिले किए अशोक, किंतु खारबेल समय कलिंग नगर ही राजधानी थिला। एवं जितेबेले खारबेल प्रथम वर्ष शासन हैला से समय पूर्वर बात्यारे कलिंग नगर पूरा नष्ट हो जाइथिला, तेणु तार पुनरुद्धार करथिले। एटा मध्ये प्रश्न आछे, दुईटी प्रश्न एग्जाम रे बहुत थर देखिबा को मिलिछि। आपण माने जो हमर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिबे केउ राजा कलिंग नगर मरामती कराइथिले ना खारबेल। खारबेल तांको राजार केतेतम वर्ष, जेमिति अशोक राजा हबार 9म वर्ष कलिंग आक्रमण कले, सेही भली खारबेल तांको राजा हबार प्रथम वर्ष कलिंग नगर पुनरुद्धार करिथिले। आगो बुझिबा आपण माने जानिथिबे हमर खंडगिरी उदयगिरी गुंफा ना सुनिथिबे। से कहछि कि हमर जो उदयगिरी गुंफा ताको अतीतरे कुमारगिरी बोली कहंती एवं खंडगिरी को कुमारीगिरी बोली कहा जाए। उदयगिरी की कुमार, खंडगिरी की कुमारीगिरी कहती कहीं अनेक थर क्वेश्चन भी पचारि दिए कुमारगिरी रे केउ धर्म विषय अच्छी ना हमर जैन धर्म, कहीं कुमारगिरी जी उदयगिरी सी। एवं ये दीटा किए निर्माण करथिले ना खारबेल ये दीटाक मध्य अनेक गुड़े गुंफा निर्माण करथिले। एवं राणी गुंफा जहाँ ओडिशार बड़ गुंफा ताकू मध्य खारबेल उदयगिरी पर्वत रे निर्माण करथिले। प्रश्न पड़ जाए राणी गुंफा कोठी थाए, उदयगिरी जहाँ को अतीत कुमारगिरी बोली मध्य कह जाऊ थिला। खारबेल विषय आम इम्पोर्टाट कौन जानिले, खारबेल होचंती महामेघवाहन वंशर तृतीय राजा एवं खारबेल तांका राजा हवा प्रथम वर्ष कलिंग नगर मरामती कराइथिले। खारबेल समय ओडिशा सबुठु बड़ साम्राज्य थिला एवं से जैन धर्मावलंबी थिले। खंडगिरी उदयगिरी अनेक गुड़े गुंफा मध्य से निर्माण करथिले। ओडिशार बड़ गुंफा राणी गुंफा जहाँ मध्य खारबेल निर्माण करथिले। आगु जावा आगु आसला गुप्त वंश। गुप्त वंश आपण जानिथिबे से कौच कि गुप्त वंशर राजा होचंती कि समुद्रगुप्त जेतेबेले दक्षिण भारत आक्रमण करथिले सेतेबेले से ओडिशा को निज अधीन आनिथिले। आमे तो इंडियन हिस्ट्री रे पढ़िथिले, आपण माने जदि हमर क्लास करिथिबे देखिथिबे आगो मध्य हमर क्लास हबो जे गुप्त वंशर प्रतिष्ठाता होचंती श्रीगुप्त, जे कि भारत रे गुप्त वंशर प्रतिष्ठा कराइथिले। किंतु ए गुप्त वंश प्रतिष्ठा करिया समय रे ओडिशा गुप्त अधीन नथिला। गुप्त वंशर राजा होचंती समुद्रगुप्त, जहाँ नेपोलियन ऑफ इंडिया बोली स्मिथ कहिथिले। एटा मध्ये प्रश्न पड़े काहाकू नेपोलियन ऑफ इंडिया कहिथिले एवं किए कहिथिले, स्मिथ कहिथिले काहाकू समुद्रगुप्त को। से जेतेबेले दक्षिण भारत आक्रमण कले, कहीं गुप्त वंश उत्तर भारत रे थिला, समुद्रगुप्त साम्राज्य विस्तार पाई दक्षिण भारत को आक्रमण कले से समय से ओडिशा को निज अधीन को नहीं। तामाने जेमती आमे जानले मौर्य वंश अधीन रे कलिंग नथिला, अशोक राजा हला परे कलिंग मौर्य वंश अधीन को गला। ठीक सेमती गुप्त वंश अधीन ओडिशा नथिला, समुद्रगुप्त राजा हवा परे निज अधीन को ओडिशा को नहीं। गुप्त वंश लोप समय ओडिशा तथा गंजाम रु आंध्रर श्रीकाकुलम अंचल रे मथारा वंशर उत्थान होला। जेतले गुप्त वंश लोप पाईगला से समय दक्षिण ओडिशा तथा गंजाम और आंध्रर श्रीकाकुलम रे गोटे मथारा वंश बा माथारा वंश बोलता कहते से गोटे उत्थान होला। ये जो माथारा वंश जड़े प्रसिद्ध राजा थिले उमा बर्मन, जे कि कलिंगर भगवान बा लॉर्ड ऑफ कलिंग बोली कहउतले। एटा लॉर्ड ऑफ कलिंग कहउतले किए ना उमा बर्मन। ए उमा बर्मन होचनी माथारा वंशर राजा थिले, जे कि कलिंगर भगवान बा लॉर्ड ऑफ कलिंग कहउथिले। तापर कहूँ कि आमर जो 639 मसीह रे चीन रा जो परिव्राजक हुएनसांग ओडिशा आसिले, तांको पुस्तक रे से ओडिशार गोटे पुष्पगिरी जहाँ को वर्तमान जाजपुर बोली कहती, ओडिशार पुष्पगिरी मन रखिए, जाजपुर को पुष्पगिरी कहला। ओ पुरी जिलार चरित्रा बौद्ध धर्मर क्षेत्र थिबा कथा वर्णना करिसेंती। पुरी जिलार चरित्रा गोटे जगह जे कि बौद्ध धर्मर क्षेत्र बोली वर्णना करिसेंती। तांको पुस्तक रे से पुरी को एक बौद्ध धर्मर क्षेत्र है वर्णना करिसेंती। गोटे इंटरेस्टिंग कथा शुणु, आप जानिथिबे कि नहीं, जेतेबेले ये प्रश्न आसला कौन जे हुएनसांग कौ देशर परिव्राजक ना चीन रो। हुएनसांग केबे आसिथिले भारत 639 मसीह आसिथिले। से तांको पुस्तक रे ओडिशार केउ दुईटी अंचल विषय लिखिथिले,
पुष्पगिरी जहाँ को वर्तमान जाजपुर कुआଯାଏ ଏବଂ पुरी जिलार चेरित्रा अंचल विषय लिखिथिले। कौन लिखिथिले जे ओई दुईटांक बौद्ध धर्मर गोटे क्षेत्र। आपण मान भाबुथिबे जगन्नाथ धर्मर धाम पुरी को बौद्ध धर्म केमिति कहले बड़ी दुस्साहस कले नहीं, अतीत से ठीक कहते। आपण एबे जिबे देखिबे श्रीमंदिर ऊपर जो सुदर्शन चक्र रही से सुदर्शन चक्र एवं बौद्ध धर्म रे थिबा धर्म चक्र या भितर कौन बहुत गुड़ी सामंजस्य रही। तेणु अतीत पुरी मध्य बौद्ध धर्मर क्षेत्र थिला बोली वर्णना करा जाय। किए कहिथिले ना हुएनसांग। आगो खुजिबा गोटे शैलद्भ वंश आसिला। से कह कि जो शैलद्भ वंश ये केबे आसिला ना सप्तम शताब्दी रे ओडिशार महानदी और गजपति जिलार महेंद्रगिरी मध्यवर्ती अंचल रे रणभीत नामक एक राजा। ताले एठी देखंतु शैलद्भ वंश किए प्रतिष्ठा कले जड़े रणभीत नामक गोटे राजा। सी तांको समय तो आम जानी कंगोद मंडल कहते ओडिशा को आम आगुरी पढ़ी। सोमवंश समय उत्कर्ष कलार राज्य उत्कल कहते। शैलद्भ वंश समय कंगोद मंडल कहते गंजाम गजपति कंधमाल अंचल को। से ही से शैलद्भ वंश प्रतिष्ठा किए कटा रणभीत एवं सी ताको कंगोद मंडल बोली कहते। कौटी गजपति जिला महेंद्रगिरी मध्यवर्ती अंचल रे। यही वंश द्वारा भुवनेश्वर में 650 परशुरामेश्वर शिव मंदिर प्रतिष्ठा करते। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। परशुरामेश्वर शिव मंदिर केबे होइतिला 6ठ शताब्दी रे 650 ख्रीष्टाब्द रे किए करथिले शैलद्भ वंश प्रतिष्ठा करिथिला। आगु जिबा भौमकर राजवंश गोटे इंटरेस्टिंग राजवंश कहीं जानी नारी शासक मान ये बहुत प्रसिद्ध। माने ए वंश रे अनेक गुड़िए प्रसिद्ध नारी शासक थिले। अष्टम शताब्दी रे गुहदेव पाटक जहाँ को वर्तमान जाजपुर टाउन कुआ जाउची। जाजपुर ना आउरी गोटे आसिला मझे पुष्पगिरी पढ़िले हुएनसांग पुस्तक रे एबे ताको गुहदेव पाटक बोली कहंती। एठारे क्षमांकर देव नामक जने राजा जेमती देखिले रणभीत गजपति अंचल रे शैलद्भ वंश प्रतिष्ठा कले सेमती क्षमांकर देव नामक जने राजा भौमकर वंश प्रतिष्ठा कले कोठी जाजपुर टाउन ठारे। एवं यही राजवंशटी महिला शासक मान प्रसिद्ध। एटारे केउ केउ प्रसिद्ध राजा थिले ताहा आमे इंडियन हिस्ट्री रे पढ़िबा। तापर जे वर्तमान सोमवंश। सोमवंश विषय आगु आमे पढ़ी सारलेनी। सोमवंश समय रे ओडिसा को उत्कल बोली कहा जाउतला। से को जिते भौमकर वंश पतन हैला यार परे परे नवम शताब्दी रु द्वादश शताब्दी पर्यंत सोमवंश माने शासन कले। देखंतु क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रे मन रखिबे शैलद्भ वंश आसिला। शैलद्भ वंशर परे आसिला भौमकर वंश। भौमकर वंश परे आसुची कि सोमवंश पड़ी जीवो क्रमान्वय लेख को वंश पर को वंश आछि भूल भाल करिबेनी। जेमती यही वंश समय मु कहि सारिछि कलिंग उत्कल कंगोद और कोशल को एकत्रित करके गोटे विराट साम्राज्य प्रतिष्ठा करथिले जार राजधानी जजाति नगर बा जाजपुर रखिथिले। तारा जाजपुर को आउ कोन कोंती जजाति नगर मध्य कुहा जाए। जजाति केसरी प्रतिष्ठा देउ जजाति नगर बोली कुहा जाए। उदयना यार प्रतिष्ठाता एवं कर्णदेव यार शेष राजा। ये जो सोमवंशी थिले यार प्रतिष्ठाता होउछन्ती उदयना एवं कर्णदेव। कर्णा नुहंती भूल लिखा है कर्णदेव यार शेष राजा थिले। कौन जानिले ना सोमवंश राजधानी कोठी थिला जाजपुर टाउन रे थिला। ताकू जजाति नगर बोली मध्य कुहा जाए। ए सोमवंशी मान समय रे कलिंग उत्कल कंगोद कोशल सबको एकाठी करी गोटे विराट राज्य गठन करी थिले। एवं सोमवंशी माने शैलद्भ वंश एवं भौमकर वंश परे आसीथिले। तार प्रतिष्ठाता हेले उदयना। सोमवंशीर राजा जने थिले तांको नाम होची चंडीहार द्वितीय जजाति। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। चंडीहार द्वितीय जजाति जे कि लिंगराज मंदिर निर्माण कार्य आरंभ कले किंतु शेष करि पालेनी। शेष कले कि उद्यत केसरी। उद्यत केसरी उद्य केसरी न उद्यत केसरी। कलिंग शैली रे निर्माण होइतिला अर्थात कलिंग आर्किटेक्चर रे निर्माण करा जाइतिला। यह रेखा देउल रे एक नमूना थिला पड़ी जीवो। तार आर्किटेक्चर विषय मध्ये बहुत थर पड़े। एक रेखा देउल भली एटा हमर हिची कोडा ना लिंगराज मंदिर। देखिबे गारा गारा पड़िथिबो रेखा देउल तार फोटो देखिबे आपण रेखा रेखा पड़िथिबो। से कोजी चंडीहार द्वितीय जजाति याको आरंभ कले किंतु उद्यत केसरी याको शेष कले। आगो बुझिबा त्रयोदश शताब्दी रे चतुर्थ भानुदेव शासन काल रे रानी चंद्रिका देवी द्वारा अनंत वासुदेव मंदिर निर्माण होइतिला। आपण माने जानिथिबे आमर जो अनंत वासुदेव मंदिर लिंगराज मंदिर पाखापाखि रही रानी चंद्रिका देवी निर्माण करथिले। अनंत वासुदेव मंदिर जहाँकि विष्णु मंदिर और लिंगराज मंदिर निकट में अवस्थित। माने यह एक विष्णु मंदिर किंतु यह लिंगराज मंदिर निकट में अच्छे। तो फास्ट रू कही लिंगराज मंदिर निकट में लिंगराज है भगवान शिवଙ୍କ मंदिर, यह है विष्णु मंदिर। आगक जा
11ତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ सोमवंशी राजा उद्यत केशरी समय माँ कलावती देवी ब्रह्मेश्वर मंदिर निर्माण कले। देखो ब्रह्मेश्वर मंदिर आगे निर्माण होपर निर्माण हो अनंत वासुदेव कहीं ये 11तम सी त्रयोदश टी मन रखिदेवे क्या किए किंतु किए चंद्रिका देवी निर्माण कले अनंत वासुदेव मंदिर। माँ कलावती देवी निर्माण कले कौन ब्रह्मेश्वर मंदिर। यह पंचायतन मंदिर कहुए कहीं यार चारि दिगरे चारोटी मंदिर एवं मध्य भाग में मुख्य मंदिर रही। वेरी वेरी इंपोर्टेंट जो ब्रह्मेश्वर मंदिर रही पंचायतन मंदिर कहुए। यार चारिटा दिगरे चारिटा मंदिर रही मध्य भाग में मुख्य मंदिर रही। किए निर्माण कले माँ कलावती देवी। तापर कहला 10म शताब्दी रे सोमवंशी मान द्वारा मुक्तेश्वर मंदिर निर्माण होती। सोमवंशी माने बहुत मंदिर निर्माण कर मुक्तेश्वर मंदिर लिंगराज मंदिर जानिले ब्रह्मेश्वर मंदिर जानिले आमर जानिले बर्तमान कौन अनंत वासुदेव मंदिर जानिले एवं जान मुक्तेश्वर मंदिर जानुचंती। ये मुक्तेश्वर मंदिर तोरण बा तार जो एंट्री जो गेटा बहुत प्रसिद्ध सी लगी। आ 11तम शताब्दी राजा रानी मंदिर शिवों उद्देश्य निर्मित होइथिला किंतु यही मंदिर कौन देवादेवी ना आपण मैंने जानी यह एक मंदिर जो कौन देवादेवी ना। एवं 9म शताब्दी में बैताल देउल निर्माण होता है खाकरा देउल कहुए। ताले 9म शताब्दी में बैताल देउल निर्माण होता जहाँ खाकरा देउल बोली कहुए। ताले 9म शताब्दी में बैताल देउल 10म शताब्दी में मुक्तेश्वर मंदिर 11तम शताब्दी में राजा रानी मंदिर एवं ब्रह्मेश्वर मंदिर तापर 13 शताब्दी अनंत वासुदेव मंदिर। भेरी भेरी इंपोर्टाट सोमवंशी मान समय अनेक आपण मान पूर्व मुझे उत्कर्ष कला राज्य उत्कल ये कहुए समय बहुत कारुकार्य सब होता। आप देखिले केते सब प्रसिद्ध मंदिर सहित निर्माण होता। आशा करुच्ची क्लास टी भल लगी यदि भल लगी था वीडियो लाइक शेयर करेंगे चैनल नुआ करते सब्सक्राइब करेंगे एवं आगामी 2टी क्लास रे आमे मध्ययुगीय ओडिशा एवं आधुनिक ओडिशा विषय क्लास आनिबा। गप बड़ी पढ़ीदेले आपनकर मन रहिबो एवं 3टी क्लास पर आमे जेतेबेले एमसीक्यू सेशन आनिबा देखिबे आपण क्वेश्चन देखु देखु आंसर कहि देबे।